जी हाँ दोस्तों, पहली बार हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला और इस मुकाबले में रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो चुका है क्योंकि बारिश की वजह से पहला दिन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और दूसरे दिन दोस्तों काफ़ी मुश्किलें हुई थी बल्लेबाजी करते वक्त, जहां पर हमारे कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अच्छी बागडोर संभाल रखी है। 100 रन के पार आंकड़ा जा चुका है, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो कैसे आप सभी को बताते हैं। जो बातें आप नज़रअंदाज कर रहे हैं दोस्तों, उन बातों पर हम गौर कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों तो नोटिस करेंगे, एक बात आपके सबके सामने आएगी कि जो रन चौके के लिए जाते हैं वो रन धीरे धीरे घास में फंस के 3 रन ही हो पाते हैं, यानी कि वो गेंद वहीं रुक जाती है और जो आउटफील्ड है वो बहुत धीमी हो चुकी है। कई आउटफील्ड इतनी तेज होती है कि बल्ले शॉट निकलते ही 2-3 टप्पों में चौके की बाउंड्री तक पहुंच जाती है। लेकिन अब गौर देंगे तो दोस्तों स्टेडियम में जो कवर्स होते हैं, यानी कि बारिश जब होती है, जब कवर्स ढके जाते हैं तो पिच को पूरा ही कवर कर लिया जाता है। जितना कवर हो सकती है उससे ज़्यादा कवर कर लिया जाता है ताकि पिच को कोई भी नुकसान ना हो और गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए पिच अच्छी हो। लेकिन पूरे स्टेडियम को कवर नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये एक बड़ा रीज़न है। जिसके बाद जो आउटफील्ड होती है वो थोड़ी सोगी सी, यानी कि थोड़ी स्पंची सी हो जाती है, जहां पर भागना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब गेंद उस दिशा की तरफ जा रही होती है तो वो रन चौके की जगह 3 रन में 2 रन सिंगल में तब्दीली हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। जो 146 बना पाई है टीम इंडिया, ये 176 या 180 के आसपास भी हो सकता था अगर ये मैच में पिच का हाल नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब दिक्कतों के बावजूद टीम इंडिया डटी हुई है, मजबूती से सामना कर रही है। और यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा की तारीफ करनी होगी दोस्तों। 36 गेंद के बाद अपना खाता खोला, बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने डिफेंड किया। इनको भी बॉल का नाम दिया गया है टीम इंडिया में। और साथ ही साथ शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जितनी कठिन परिस्थिति थी और उस परिस्थिति के अनुसार बहुत बखूबी बल्लेबाजी करी। हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। भले ही आपको दिख रहे हो रोहित शर्मा ने 34 रन बनाए, शुभमन गिल ने 28 रन बनाए, लेकिन ये बहुत अच्छी और सदी हुई शुरुआत है। लेकिन ये शुरुआत अपनी बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन इस समय जो मैदान पर जोड़ी मौजूद है वो जोड़ी दोस्तों एक बड़ी पारी खेलने के लिए जानी जाती है, जिसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आज के मैच को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहला दिन बारिश की वजह से बर्बाद हुआ, दूसरे दिन में 98 ओवर तक का खेल होना था, करीब 64 ओवर तक का ही खेल हो पाया है। उसके बाद कम लाइट, ये दोस्तों कम लाइट का क्या रीज़न सामने आ गया ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको भी क्लियर कर दे कि एम्पायर के पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो मैदान पर मौजूद एम्पायर के हाथ में होता है। उसके अनुसार ये पता लगाया जा सकता है कि जितनी लाइट अभी इस समय मैदान पर दिख रही है, क्या उस लाइट में हम बल्लेबाजी कर सकते हैं और गेंदबाजी कर सकते हैं। तो लाइट में एक पैरामीटर होता है दोस्तों जो फिक्स होता है कि तेज गति के गेंदबाजों के लिए कितनी लाइट होनी चाहिए और धीमी गति के गेंदबाजों के लिए कितनी रोशनी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि तेज गति की गेंद कितनी तेजी से आती है और धीमी गति की गेंद कितनी धीमी से आती है, तो बल्लेबाज कितनी तेजी से उनको देख सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो उपकरण उनके हाथ में रहता है। अगर लगता है कि रोशनी कम है तो उसी वक्त मैच को रोक दिया जाता है। कल पूरे दिन में ऐसा 3 बार हुआ था, वो तीनों बार का फ़ायदा उठाया गया था। एक बार सेशन 1 जब खत्म हुआ था, उसके बाद जब दूसरा टी ब्रेक हुआ था, करीब 10-15 मिनट पहले ही टी ब्रेक ले रहे थे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। जो मोमेंटम बना था विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे का, वो मोमेंटम बिगड़ता दिख रहा था बार बार। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि ये लाइट का क्या मसला रहता है। ऐसे में लाइट की भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं बारिश में। तो इंग्लैंड के जितने भी स्टेडियम के सभी कर्मचारी हैं, स्टाफ मेंबर हैं, सब इसका आप ध्यान रख रहे हैं बखूबी तरीके से। लेकिन आज का जो दिन है, जो तीसरा दिन है, फैंस ने अपने अपने टीवी चैनल्स ऑन करे होंगे और 3 बजे से मैच स्टार्ट ना देखकर काफ़ी निराशा हाथ लगी होगी। पहले दिन तो चलिए 2:30 बजे से ही टॉस होना, फिर बाकी सब चीज़ें मैदान पर होना शुरू हो गई थी, लेकिन कवर्स आज हटाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी यही बात कही गई है कि बारिश के हल्के फुल्के आसार हैं। आज ही नहीं बल्कि कल भी यही आसार होंगे। बारिश की हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी और कई मौके पर बारिश तेज भी हो सकती है, जिसकी वजह से आज फिर से धीमी रोशनी का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तो पाएंगे पूरे काले घने बादल हैं, जिसे कहते हैं कि पूरा मानसून का मौसम वही आ रखा है। इससे पहले दोस्तों न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही थी अभी यहीं पे 2 टेस्ट मैचों की, वो तो बड़ी आसानी तरीके से हुई। वहाँ पर तो बल्कि इतनी गर्मी हो गई थी कि एक समय पर लग रहा था कि ह्यूमिडिटी के कारण टीम इंडिया का पलड़ा ज़्यादा भारी हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया ने 2 स्पिनर हायर कर रखे हैं, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के रूप में। लेकिन यहाँ पर अब लग रहा है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, क्योंकि जो बारिश की वजह से नमी वाली पिच बन गई है, वहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है। लेकिन कई सारे आलोचकों और विशेषकर्ताओं का कहना है कि धीमी गति के गेंदबाज भी इस पिच पर काम करेंगे, क्योंकि जब बल्ले पर गेंद ही धीमी गति से आएगी तो रन के लिए भी बहुत धीमी गति से जाएगी और ये सिंगल डबल में ही बात कर सकते हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाज तो फिर भी 3-3 रन दौड़ रहे हैं, लेकिन ये सिंगल डबल से आगे जल्दी बढ़ नहीं पाएंगे। चौका लगाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा धीमी गति गेंदबाजों के लिए। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिल सकता है।
ये बात भी क्लियर हो गई दोस्तों। तो अब इसके आगे बढ़ें तो यहाँ बात करते हैं कि आज का मुकाबला 3:30 बजे से करीब बताया जा रहा है, यानी करीब आधे घंटे डिले होगा। अब ये आधे घंटे तो सिर्फ एक सूत्रों के अनुसार खबर सामने आई है, लेकिन ये सूत्रों के अनुसार खबर है, उसके बावजूद अगर बारिश खलल ना डाले, कवर्स और ग्राउंड स्टाफ बहुत जल्दी से काम करके मैदान को सुखाए तो और जल्दी स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद जो आज का दिन फिक्स माना गया था कि करीब 98 ओवर तक का आज के दिन में मैच हो, तो वो होना दोस्तों मुमकिन नज़र आ रहा है अगर अब बारिश ना हुई तो, क्योंकि आधे घंटे चलिए हो जाता है लेट लपेट। जो टी टाइम होगा उसमें थोड़ा बहुत कटौती कर दी जाएगी, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे टी टाइम में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आधे घंटे बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, बहुत ज़्यादा। इसके बावजूद दोस्तों एक रीज़न ये भी सामने आया है कि रिज़र्व डे हर कोई कर रहा है कि एक रिज़र्व डे है, तो क्या आप 5 टेस्ट मैचों का दिन को आप एक ही दिन में कंप्लीट करा दोगे? जी नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक दिन बारिश में धुल गया, दूसरे दिन में 64 ओवर हुए, तीसरा दिन आधे घंटे से लेट शुरू हो रहा है। तो रिज़र्व डे का इस्तेमाल भी दोस्तों उस दिन किया जाएगा जिस दिन लगेगा कि मैच टाई या ड्रॉ हो रहा है, तो वैसे में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। या ओवर कम बचे हैं और इस दिन ओवर कराए जा सकते हैं। अगर आपके पास टोटल 450 ओवर हैं जिसमें से अभी तक आपने 64 ही ओवर फिकवाए हैं, उसके बाद अगर 100-200 ओवर भी बच जाएंगे तो आप एक दिन में कंप्लीट नहीं करा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों कि रिज़र्व डे होने के बावजूद भी ये मैच का नतीजा कहीं ना कहीं अब क्लियर होता नज़र आ रहा है। चाहे कोई कुछ ना कहे, लेकिन फिर भी इसका क्लियर नतीजा दिख रहा है कि ये मैच बारिश की वजह से ही एक तरीके से ड्रॉ हो सकता है। ऐतिहासिक मैच है, इस ऐतिहासिक मैच का भी विनर एक इतिहास की तरह ही दर्ज होगा, लेकिन तब दर्ज होगा जब बारिश रुकेगी, मैच शुरू होगा। कवर्स आ रहे हैं, कवर्स जा रहे हैं, लाइट की दिक्कत है, भारतीय मैदान तो है नहीं कि जुगाड़ के साथ खेलने, इंटरनेशनल लेवल की मैदान है, वहाँ पर सब चीज़ एकदम रणनीतियों की टेक्निकलिटी के तौर पर होती है। तो ये बड़ा रीज़न है दोस्तों कि आज का मैच बहुत डिले हो रहा है। बारिश ना हुई तो लगातार कंटिन्यू मैच होगा। कल भी बारिश नहीं हुई थी लेकिन लाइट दिक्कत दे गई, तो कब क्या कुछ दिक्कत दे जाए कह नहीं सकते। लेकिन अगर जो इस समय स्कोर चल रहा है, यानी कि अगर आपने 150 रन तक 3 विकेट ही खोए हैं और आप खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और 2 सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप, यानी कि टीम इंडिया के इस समय 2 ऐसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हैं जो साल 2013 से जब मैदान पर एक साथ खड़े हुए हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कोर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आप कि इन्होंने 15 बार अर्धशतकीय पारी खेली है और 10 बार खेली है शतकीय पारी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इस समय जो जोड़ी खेल रही है वो इसलिए राहत की सांस लेने के लिए मजबूर कर रही है क्योंकि इन्होंने पहले भी ये चमत्कार किए हैं, चाहे वो प्रेशर भरा गेम रहा हो या अंडर प्रेशर रहा हो, लेकिन इन्होंने ये कमाल किया है। तो अजिंक्य रहाणे और कप्तान कोहली से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं दोस्तों, इतनी उम्मीदें हैं कि लग ही रहा है कि कप्तान कोहली ही ICC की इस ट्रॉफी को जीतने के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और वही अपने दम पर इस ट्रॉफी को जिताएंगे। अगर 300 के पार स्कोर जाता है टोटल 10 विकेट के नुकसान से पहले तो बहुत अच्छी कंडीशन में टीम इंडिया होगी। और जो 100 रन का सूखा चल रहा है, यानी जो शतक का सूखा चल रहा है कोहली के खाते में, देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से कोहली ने शतक नहीं लगाया है, तो आज के दिन वो कमाल हो सकता है। शतक का भी इंतज़ार है, इस ऐतिहासिक ट्रॉफी का भी इंतज़ार है, क्योंकि जिस तरीके से एक गदा दिखता है ये भारतीयों की शान है दोस्तों और भारत के पास ही होनी चाहिए, ऐसा हम सब भारतीयों का कहना है। आप क्या राय है दोस्तों, कितना इंटरेस्टेड है इस मैच को लेकर, कॉमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ने मज़ा किरकिरा कर दिया, वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी मैच को लेकर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि कब से कब पॉसिबल कराया जाए। ग्राउंड स्टाफ, सपोर्ट कर्मचारी, सबको बहुत धन्यवाद देना होगा क्योंकि सबकी हालत पतली हो चुकी है। बीते एक हफ्ते से कवर्स ला के लगाने में, हटाने में, सुखाने में, सबको दोस्तों धन्यवाद करते हैं क्योंकि इनकी बदौलत ही मैच भले ही थोड़ा देखने को मिला लेकिन हो रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों साफ बात है कि आज का मैच भी थोड़ी लेट शुरू होगा, करीब 3:30 बजे से, और कोई और अपडेट आती है तो आपको हमारे कम्युनिटी टैब या फिर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ और इस मुकाबले की हर सेशन की अपडेट आप सभी तक पहुंचा जाएगी। अब स्टार्ट डिले ड्यू टू वेट आउटफील्ड, यानी कि बाहरी आउटफील्ड होने की वजह से, बारिश की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, उसको सुखाया जा रहा है। बहुत जल्दी ये मैच शुरू होगा, टॉस नहीं होना है, कोई फालतू की चीज़ें नहीं होगी, मैदान पर सीधा मैच खेला जाना है। अजिंक्य रहाणे, कप्तान कोहली मैदान पर आएंगे और सामने जो भी गेंदबाज होगा उनका सामना करेंगे। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ट्रेंट बोल्ट के कल 4 गेंद हुई थी, 2 गेंद बची थी, यानी कि ट्रेंट बोल्ट आज का दिन शुरू करेंगे। अगर ट्रेंट बोल्ट शुरू करेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि सामने से नील वैगनर को लगा दिया जाए, क्योंकि नील वैगनर ने अपने पहले ही ओवर से कमाल दिखा दिया था और जो कोहली और अजिंक्य रहाणे का मोमेंटम बिगड़ा है, नील वैगनर उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जुड़ी अपडेट इस मैच से जुड़ी हर आपकी जानकारी तक पहुंचा जाएगी। बाकी कुछ दिनों तक भी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज 98 ओवर से ज़्यादा का मैच हो। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।